कुछ मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा किराम गुज़श्ता कुछ दिनों से अपने मुतालबात के लिए वज़ीर आला ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की ख़ुसूसी हिदायत पे राजा बशारत साहब, मिनिस्टर लॉ, मिनिस्टर एजुकेशन और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हम इनसे बातचीत करें और इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको सुनें। राजा बशारत साहब इस हवाले से चूंकि कन्वीनर भी हैं और वो लेजिस्लेशन और उसके साथ जुड़ी जो अमेंडमेंट्स हैं उसको करवाने का भी इस्तेहकाक और जिम्मेदारी इनकी है। लिहाजा राजा साहब ने आज जो कंसल्टेशन की, डायलॉग किया और फिर एक कंसेंसस से जो हमारे उस्ताज़ा किराम हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने उस एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान किया। राय साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो इस हवाले से जो तरजीहात तय हुई हैं वो आपके सामने लाएं ताकि जो इनके साथी हैं, जो इस वक्त पंजाब भर में हमारे उस्ताज़ा किराम के अंदर एक इज़्तिराब है, वो मुतमिन हो सकें और हुकूमत पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जो पंजाब भर में तालीमी शोबे में इनकलाब बर्पा कर रही है वो बगैर उस्ताज़ा की पार्टिसिपेशन, सरपरस्ती और सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं है। राय साहब, जैसा कि अभी मेरी बहन फिरदौस आशिक अवान साहब ने फरमाया कि हमारे 7 क्लब के बाहर कुछ एजुकेटर्स हज़रात थे जिनका काफ़ी दिनों से वहाँ पर एक एहतजाज जारी था। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जिस दिन से ये एहतजाज शुरू हुआ है उस दिन से हम इनके साथ राब्ते में थे और हमारी कोशिश ये थी कि इनके जायज़ मुतालबात जो हैं उनके हल के लिए कोई अमली तौर पर इक़दाम किए जाएँ ताकि इनको इत्मीनान हो और ये अपना एतमाद ख़त्म कर एहतजाज जो है उसको ख़त्म करें। आज जैसे महकमा ने फरमाया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें ये हुक्म दिया कि हम इनके साथ रब्ता करें और हमारी रिक्वेस्ट पर आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर और DIG ऑपरेशन लाहौर ने इनके साथ रब्ता किया, मुज़ाकरात किए और फिर बाद में अभी मैंने भी और मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ज्वाइन किया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इनके जो मुतालबात हैं उनके हल के लिए हमें कानून साजी जो है वो करनी पड़ेगी और हमारा जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें तरमीम लेकर आना पड़ेगी। तो हमने इनको इस बात का इत्मीनान दिलाया है कि इंशाअल्लाह ताला कल से ही हम इस पर अमली तौर पर पेशरफ्त करेंगे और जो कानून है उसमें मुनासिब तरमीम लाई जाएगी। इसके अलावा इनका ये भी मुतालबा था कि चूंकि ये काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे कंटिन्यू करने के लिए सर्कुलर जारी होना चाहिए। अभी यहीं से मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ बात की है, मिनिस्टर एजुकेशन को हम पहले से इस बात पर एतमाद में ले चुके हैं कि वो सर्कुलर हम जारी कर रहे हैं ताकि इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एक्सटेंशन हो जाए। इसी तरह इनकी कुछ तनख्वाहों में रुकावट का मसला था, उसमें भी उस पर भी हमारी बात हुई है मिनिस्टर एजुकेशन से और उन्होंने इस बात से एग्री किया और इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों की तनख्वाहें रुकी हैं उनको तनख्वाहें अदा की जाएंगी। एक आखिरी बात इनकी ये थी कि कुछ लोग इनके ऐसे हैं जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था, तो उस वक्त मैंने इनको यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला उस पर भी मर्दाना गौर किया जाएगा और गवर्नमेंट की कतई तौर पर ये मर्दान नहीं है कि हम किसी के साथ किसी को पिनलाइज करें या किसी के साथ कोई सख्त कार्रवाई करें। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, इनका मैं समझता हूँ कि इनकी मुश्किलात को हल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और आज उसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए वज़ीर आला पंजाब के नाम उस्मान बुज़दार ने हमें हुक्म दिया था कि इनके साथ मामला को तय किया जाए। तो आज वो मामला तय हुए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने उस एहतजाज को आज ख़त्म करने का ऐलान किया और आज ये बखैरियत अपने घरों को जा रहे हैं। मैं एक दफा फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। राना अदनान मुस्तफा मेंबर कोर कमेटी, मेरे साथ तमाम कोर कमेटी मौजूद है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं CM पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब के, एजुकेशन मिनिस्टर साहब के और मोहतरमा
فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے اور لا منسٹر بشارت راجہ صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے مسئلے کو سنا. ہم جو 11 دنوں سے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ معاملات ہمارے چل رہے تھے، طے ہو رہے تھے. آج وہ فائنلی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ لا امینڈمنٹ کے ذریعے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہماری جو ٹرمینیشن کا معاملہ تھا وہ بھی انہوں نے حل کر دیا ہے اور ایکسٹینشن کا معاملہ بھی حل کر دیا ہے. تو لہٰذا ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہی ہم اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے. میں اس میں خصوصی طور پہ منسٹر ایجوکیشن کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی، کیونکہ سیکرٹری ایجوکیشن اور منسٹر ایجوکیشن نے ان کے جائز مطالبات کو ہمدردی سے سنتے ہوئے جو کمٹمنٹس کی ہیں اور جو اس پہ عمل درآمد کے لیے راجہ صاحب کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے اونرشپ دی ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اساتذہ کرام اور تعلیم کے شعبے کے ساتھ جڑا جو ہمارا ایجنڈا ہے وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں، وہ پنجاب بھر میں ہم ان کی مدد کے بغیر کامیابی سے آگے نہیں بڑھا سکتے. اور انشاءاللہ یہ ہمارے معاون ہیں، دستے بازو ہیں اور پڑھی لکھی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اور انہیں باشعور بنانے میں ان کا جو کلیدی کردار ہے ہم اس کو سراہتے ہیں. اور میں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں ان کی کور کمیٹی کا، ان کے تمام جو آفس بیئرز ہیں اور خصوصی طور پہ ڈی سی سیالکوٹ، ڈی سی لاہور اور ہمارے، کیونکہ سیالکوٹ والے جو ہیں ہمارے بہت ہی دل کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے سیالکوٹ ہمارے سر سے اترتا نہیں ہے. تو ڈی سی لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن، انہوں نے بھی فہم و فراست سے، کمال دانش مندی سے ان کو انگیج کر کے کوئی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا اور یہ سارا آسان طریقے سے نیگوسیشن کا عمل جو ہے اختتام پذیر ہوا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.